इलेक्शन की राम राम, जयप्रकाश शर्मा मेरा नाम। जी हाँ, इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दे, अब आप पहुंचा है झुमका नगरी बरेली। जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं नाथ नगरी। जी हाँ, ये आप देखिएगा आदिनाथ चौक से हम शुरुआत करेंगे, चुनावी मूड समझेंगे बरेली की कि आखिरकार झुमका नगरी में क्या चुनावी माहौल है। आपको बता दें यहाँ तीसरे चरण में वोट डाले जाएंगे, यानी 7 मई को यहाँ पर वोटिंग होगी। लेकिन अपने घरों से जरूर निकलिएगा, मेरी अपील है कि जब भी आपके इलाके में वोट हो तो वोट जरूर डालिएगा, चाहे किसी को भी डालेगा। तो बरेली में जगह जगह चलेंगे, लोगों से चुनावी मूड समझेंगे कि आखिरकार बरेली की क्या स्थिति है। बरेली पे अगर हम बीजेपी का गढ़ कहें तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ से संतोष गंगवार लगातार चुनाव जीतते रहे, लेकिन इस बार उनको टिकट काट दिया गया और छत्रपाल गंगवार को मौका दिया गया है बीजेपी की तरफ से। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में लड़ रही है, तो यहाँ से परवीन एरन को टिकट दिया गया है। लेकिन अगर बीएसपी के हाथी की बात करें तो बीएसपी के हाथी पर दाव लगाया गया है छोटे लाल गंगवार पर। तो तीनों उम्मीदवारों के बीच दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। तो बरेली का गढ़ बीजेपी का बचेगा या नहीं बचेगा, बरेली की जनता के मुद्दे क्या हैं और बरेली की जनता इस बार हैट्रिक लगवाएगी मोदी सरकार की या नहीं, यही जानेंगे हम इलेक्शन की राम राम के जरिए, और लोगों से जगह जगह जाकर बरेली में करेंगे इलेक्शन की राम राम। तो इलेक्शन की राम राम का सफर चल रहा है और बरेली लोकसभा सीट पर हम जगह जगह घूम रहे हैं। और देखिए, अब हम पहुंच गए हैं शक्तिनगर में, और शक्तिनगर में हमारी मुलाकात हो गई है प्रोफेसर श्याम बिहारी जी से, जो आपको बता दें फरीदपुर से विधायक भी हैं। उनकी पत्नी के साथ में घूम रहे हैं, तो हम भी पहुंच गए उनके पास। सच चुनाव आ गए, चुनाव आ गए, मैं भी आ गया आपसे और आप भी आ गए। भारतीय जनता पार्टी बरेली लोकसभा में निश्चित रूप से जीतेगी। हर जगह उत्साह है, और कोई भी ऐसा मोर्चा नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया है, चाहे वो सीमाओं की सुरक्षा का हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे आम जनता के लिए कुछ भी हो, चाहे सांस्कृतिक और जो राष्ट्रवाद का मुद्दा है उस पे हो। हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, और आज वही पहचान है। आज कोई भी नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी ने उसके लिए काम नहीं किया है। कोई आपको आदमी नहीं मिलेगा जो भारतीय जनता पार्टी के या भाजपा सरकार या माननीय मोदी जी के का लाभार्थी ना हो। मैम, ये सही कह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही लग रहा है बीजेपी बिल्कुल मोदी जी की हैट्रिक बिल्कुल बन जाएगी। 100%। यहाँ बरेली में लग रहा है कि कमल खिल जाए। अरे आप बरेली की बात कर रहे हैं, हम यूपी की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं। कैसे ये कह रहे हैं मोदी जी 400 पार और यूपी में 80 सीट लग रहा है। ये सब मैं नहीं जानती, लेकिन सरकार तो बीजेपी की आएगी। सरकार तो बीजेपी की आ रही है। लेकिन सर, एक बड़ी बात है, आपने बरेली का जिक्र किया, लेकिन बरेली में कह रहे हैं कि आपसी खींचतान बहुत है। गंगवार साहब की टिकट कट गई तो नाराजगी है। गंगवार साहब हम सबके सर्वमान्य नेता हैं जी, और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। उनका आशीर्वाद हम लोगों के साथ है। निश्चित रूप से आप मानिए कि जो भी सपोर्टर संतोष गंगवार का है वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देगा। इधर उधर जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है, और विपक्षी इस तरीके के मुद्दे बनाते रहते हैं। उन मुद्दों का कोई मतलब नहीं है, केवल कुछ लोगों को उकसाकर कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ बन नहीं पा रहा है। 80 लग रहा है, बीजेपी यूपी में 80 कह रही है। हाँ, इस बार उत्तर प्रदेश में 80 ही आएंगे। 400 पार 400 पार इस बार 400 पार। देखिए, महिलाओं में मैम आस्था बहुत होती है। राम मंदिर आप कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं, और आपको लग रहा है कि राम मंदिर की वजह से बीजेपी को वोट बढ़े? जी हाँ, बिल्कुल, राम मंदिर भी फैक्टर है। दूसरे महिलाओं के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं वो भी एक फैक्टर है। मोदी जी को तो आना ही आना है, मोदी जी को आना ही आना है। देखिए, महिलाओं की एक ही आवाज होती है, मोदी जी को आना है। लेकिन अब ये कहते हैं, पहले में अगर यूपी की बात करें, पहले गुंडागर्दी थी, डर लगता था महिलाओं को, वो चीज बदली है क्या? सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। लौट रही है बहुत सुरक्षा मिली है और इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं मिली हैं, तो उसका लाभ तो हम सब ले ही रहे हैं ना। तो उसका कुछ तो फर्क दिखना चाहिए, और पूरा फर्क आपको दिखेगा। आप इलेक्शन के बाद भी फिर लौट कर आएंगे, कहेंगे आपकी बात बिल्कुल सही थी। चलिए, मैम दावा कर रही है कि फिर से लौट रही है फिर बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वैसे ही जैसे अभी आपको दिख रही, और मजबूती के साथ सरकार आएगी, जिससे जो मुद्दे रह गए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं जनता के साथ, उन मुद्दों पर भी काम करेगी। अभी पार्टी राम मंदिर एक बड़ा फैक्टर रहेगा। राम मंदिर एक फैक्टर है, जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान की बात है, जो एक 500 साल बाद लोगों में चेतना जगी है कि उनके जो आराध्य हैं, जो मान बिंदु हैं, उनको फिर से सम्मान मिला है। और आपने देखा कि
करोड़ों लोगों ने वहाँ पे जाके दर्शन किए हैं। एकदम से एक दिन भी मंदिर खाली नहीं रहता। ये इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रयास था राम मंदिर के लिए वो फलीभूत हुआ और जनता इसके लिए वोट करेगी। चलिए, तो देखिए विधायक साहब दम भर रहे हैं कि बीजेपी फिर से लौट रही है। तो इलेक्शन की राम राम के सफर को आगे बढ़ाते और भी इलाकों में चलेंगे और भी लोगों से जानेंगे मोदी जी की हैट्रिक बनेगी या नहीं बनेगी, जनता बदलाव चाहती है या फिर से मोदी सरकार। तो इलेक्शन की राम राम का सफर चल रहा है बरेली के अंदर और बरेली लोकसभा सीट पर हम जगह जगह घूम रहे हैं। और देखिए यहाँ एक चाय की दुकान पर पहुंचे हैं, यहाँ उधर हैं चाचा जान, सलाम वालेकुम। खैरियत चाचा? अब चुनाव आ गए। तो आपकी तो चाय की दुकान है, चर्चाएं हो रही होंगी? अभी तो ना हो रही, खैर हो रही है, मगर अभी क्या लग रहा है इस बार? क्या पता, अभी कोई नामिनेशन नहीं हुआ, क्या हुए क्या पता। अभी मोदी जी आएंगे या जाएंगे? क्यों, बिल्कुल आएंगे क्यों नहीं। चलिए, चाय की दुकान पे उधर कुछ लोग बैठे, उनसे भी चुनावी मूड को समझेंगे कि बीजेपी आएगी जाएगी या मोदी सरकार की हैट्रिक लगेगी। सर, चुनाव आ गए जी, मैं भी आ गया आपसे। बहुत बहुत स्वागत। ठीक किया जी, माहौल बन गया होगा अब बिल्कुल चुनाव? बन गया, बिल्कुल। चलो, क्या लग रहा है इस बार? मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। मोदी सरकार आ जाएगी? बिल्कुल। अच्छा, मतलब कि बरेली की बात करें तो बरेली में क्या माहौल है? बरेली में बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि मोदी जी के लिए, योगी जी की नीतियों से लोग प्रभावित लगातार होकर, और कोई कहीं मतलब जो है दूसरा प्रत्याशी अभी तक मैंने कहीं देखा ही नहीं है। भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के प्रत्याशी तो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन दूसरा प्रत्याशी मुझे लगता है कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ता है, ना ही उनका कोई, मुझे लग रहा है कार्यकर्ता वगैरह कोई उनका प्रचार करते हुए। सतपाल जी का लग रहा है माहौल? हाँ, बिल्कुल बना हुआ है, बन जाएगी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया? जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। ठीक है, मुझे ये लगता है जैसे जिस प्रकार से भाजपा की नीतियां हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 17 साल में पहली बार, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जितने मकान, जितने आवास इस सरकार में प्राप्त हुए, इतने आवास गरीबों को किसी सरकार में प्राप्त नहीं हुए। ठीक है, जितने शौचालय, ठीक है, हमारे देश को साफ और स्वच्छ बनाने की जो नीति है, जिसके तहत शौचालय का जो वो किया गया है, शौचालय जितने प्राप्त हुए हैं, और आज मैं मानता हूं कि आज हमारे भारत के प्रत्येक घर घर में शौचालय, आज प्रधानमंत्री माननीय श्री बोल रहे 400 पार और 80 सीट, ये लग रहा है यूपी में? अरे बिल्कुल, मुझे तो ये लगता है 400 पार नहीं, बल्कि जितनी सीट है एक तरफा जीत भाजपा भारतीय जनता पार्टी की होगी और बाकी कोई और पार्टी आएगी ही नहीं। कोई और पार्टी आएगी नहीं, भैया कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, भैया ये कह रहे हैं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है, बरेली को गढ़ माना जाता है बीजेपी का। संतोष गंगवार यहाँ से सांसद बनते रहे, लेकिन इस बार उनका टिकट काटा तो दूसरे उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। तो बरेली में कमल खिल रहा है, किसकी बयार है? तमाम लोगों से बात करें। बाबूजी, आ रही है जा रही है बीजेपी? आ रही बात है, आ रही लौट जाएगी है 100%। ये कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं मेरी गारंटी पे भरोसा करिए। गारंटी पे है आपको भरोसा? है, काम नहीं है उनके। अच्छा, मतलब बदलाव हुआ? बिजली पानी सड़क है किसकी देन? मोदी जी की है, मोदी योगी दोनों। अच्छा, जैसे चुनाव वैसे होना है मोदी जी के नाम पर, लोकसभा चुनाव है, लेकिन आपको लग रहा है कि योगी जी बड़ा फैक्टर है इस चुनाव में? योगी जी भी है, दोनों 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 योगी जी भी बिल्कुल बहुत बड़ा फैक्टर है। उनकी जो कानून की व्यवस्था है पूरे देश में, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पूरे देश में आज उनकी डिमांड, जैसे आप लोग जान ही रहे हैं, लगातार उन्होंने कानून व्यवस्था पे जीरो टॉलरेंस की जो नीति, यूपी का वोटर योगी जी के नाम पे भी जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 100%। ये एक बड़ी लेकिन युवा तो सुना नाराज है भैया, पेपर लीक, भर्ती, इससे आप नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। जनता खुश है, युवा भी खुश है, युवा भी देख रहा है अपना भविष्य आगे। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बता। बेरोजगारी नहीं, इतना बड़ा मुद्दा ये नहीं है। जितना भर्तियां हो रही हैं, होनी चाहिए, हो रही हैं, सब लग रही हुई है। मोदी आएगी या जाएगी भैया? आएगी भैया, उम्मीदवार को भी जाएगा और मोदी योगी को भी जाएगा। वोट अच्छा जाएगा, बीजेपी को ही पड़ेगा। और पहली बात, जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती थी, सड़कों पे रात के बाद निकल नहीं सकते थे, आज किसी भी समय सुरक्षित जा सकते हैं, अपने घर जा सकती है बहन बेटियां। नारी का सम्मान है, हमारे युवाओं का सम्मान है। हमारी मोदी सरकार, योगी सरकार वापस आ रही है और मोदी योगी के नाम पे आ रही है, हमारे प्रत्याशी के भी नाम पे आ रही है। ये चलिए, और भी लोग बैठे भैया, बैठ जाऊँ आपके बीच में? चलिए, देखिए चर्चा चल रही है भैया। लग रहा है कि ये जो चुनाव है, क्योंकि बरेली में भी मुस्लिम वोटरों की तादाद है, हिंदू मुसलमान पे होगा या विकास के नाम पे? विकास के नाम पर होगा। और मोदी योगी गरीब कल्याण के लिए जो नीतियां हैं वो बहुत प्रभावी हैं और जनता उन्हें देख करके उनके लिए वोट देगी। और 100% ही मैं कह सकता हूं कि 400 पार का नारा सार्थक होगा। सतपाल जी जीत रहे हैं? जी बिल्कुल जीत जाएंगे, 100% जीतेंगे। 100% बिल्कुल 100% जीतेंगे। 100% भैया जोश में 110% जीतेंगे। अच्छा,
उन्होंने 10% एक्स्ट्रा बढ़ा दिया कि 100 से भी 10%। जी। इतना भरोसा क्यों? देखो मैं हूँ पैसे से किसान। हाँ। पहले हम खेती करते हैं ना, हाँ। तो रात में छोड़कर इंजन चले जाते, पता ही ना इंजन कौन ले वो कहाँ चले वो चोर ले जाते। अब तो आराम से इंजन चल रहा है, घर आकर आराम से सो रहे हैं बब्बर से। यानी गुंडा कर दी एक बड़ा कुछ ना कतई, हाँ। चोरी खत्म। हाँ। और चोरी है तो 100 नंबर लगा, वो कट से पुलिस आती है। हाँ। आवाज आई जी भैया। बरेली में शंका तो तब होगी जब हमें विपक्ष का कोई उम्मीदवार दिखाई देगा। पूछ लीजिए, यहाँ पे हमें विपक्ष का उम्मीदवार ही नहीं दिखाई दे रहा है। ये भाई पक्का नेता बनेगा, बहुत तेज बोल रहा है, अभी से तैयारी कर रहा है। एक बड़ा सवाल है, आप तो यूथ हैं, यूथ नाराज दिखता है मुझे यूपी का कई बार। पेपर लीक, भर्ती, ये आपको नहीं लग रहा है इशू? ये फैक्ट कोई सरकार का थोड़ी ना है पेपर लीक होना। ये तो एक मतलब जो क्राइम होता है वो तो हर विभाग में होता है। अब वो थोड़ी ना कर देते हैं, लोग जो करते हैं उन्हें सजा मिलती है, उनकी जांच होती है, बस भाई चल रहा है। मोदी सरकार में जांच भी हो रही है। इस सरकार में हर चीज की जांच तो हो रही है। और मोदी जी का ये नारा जो सबका साथ सबका विकास है, वो सिर्फ कहने के लिए नहीं है। आप किसी भी समाज में जाके पूछ सकते हैं कि अगर उन्होंने कोई योजना चलाई है तो उसका लाभ हर जाति हर धर्म के इंसान को मिला है। ठीक है, अभी विपक्षी जो है उनको अभी यही नहीं पता है, वो इतने अंधेरे में है, उन्हें यही नहीं पता कि कौन सी योजना चल रही है। अभी उनको सारी योजना के ना फायदे पता है ना उनको नाम पता है। अभी जो एक योजना चल रही है उन अंधेरे में रहने वालों को बताना चाहता हूँ मैं। अभी ये जो उजाला योजना जो चल रही है, हर साल अभी तक 2024 पूरी नहीं हुई और अभी तक हम हर सिटी में, हमारी बरेली सिटी में 3,56,266 LED बल्ब लग चुके हैं। यानी योजनाओं की वजह से भी है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि एक जगह जगह हम लोगों से पूछ रहे हैं, चुनावी मूड को समझ रहे हैं, आपको लग रहा है कि राम मंदिर भी एक बड़ा फैक्टर होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, उससे बहुत बड़ा फायदा होगा। और मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि जो मोदी जी का नारा है कि इस बार 400 बार, और बरेली का नारा है छत्रपाल जी 4 लाख बार। 4 लाख बार। लेकिन कह रहे हैं कि आपसी खींचतान भी है बीजेपी में, ऐसा है क्या? आपसी खींचतान नहीं, कुछ नहीं ऐसा, कुछ नहीं है। विपक्ष की बस अफवाह है, क्योंकि वो खुद तो आ नहीं रहा है चुनाव प्रचार करने डर के मारे, बस ये अफवाहों से काम चला रहा है। अफवाहों से यहाँ बरेली में कुछ नहीं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। वो तो सिर्फ हमारे लोग सिर्फ ऐसी उठोर मुठोर करके अपना मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। उनके पास कोई भैया यहाँ तो सब बीजेपी वाले हैं, कमल कमल की आवाज कह रहे हैं। चलिए और भी जगह चलेंगे, बरेली के जगह जगह इलाकों में जानेंगे कि बरेली के अंदर बयार किसकी है, बीजेपी या फिर यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। अच्छा जी, तो इलेक्शन की राम राम का सफर चल रहा है और बरेली में जगह जगह हम घूम रहे हैं और लोगों से चुनावी मूड को समझ रहे हैं कि बीजेपी आएगी जाएगी, बरेली में किसका माहौल लग रहा है। हमारे साथ आपको बता दें कि बीजेपी के उम्मीदवार छत्रपाल गंगवार जी हैं जो चुनावी रण में प्रचार कर रहे हैं। हमें भी वो मिल गए हैं प्रचार के दौरान, तो उनसे जाना है। सर, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको जनता के बीच? जनता मोदी और योगी की योजनाओं से अति प्रसन्न है। उनकी विकास योजनाओं से कल्याण भी हुआ है समाज का, और मुझे लगता है कि बिल्कुल चुनाव एक तरफा है और मोदी योगी एक उसमें बड़ा फैक्टर है। कानून व्यवस्था में सुधार, उनकी विकास की योजनाएं, उज्ज्वला गैस की योजना के माध्यम से आवास योजना और किसान सम्मान निधि योजना, ऐसी अनेक योजनाओं के माध्यम से जो जनहित की हित योजनाएं, उससे समाज का भला हुआ है और लोगों को और अपेक्षा है। साथ ही विकास कार्यों में सड़कें हैं, पुल पुलियां हैं, कहीं पर विद्युत व्यवस्था में सुधार है, कानून व्यवस्था में सुधार है। ये सब कारण हैं जिनसे किसी समय में विपक्ष की सरकारों के समय में ये समाज जो दुखी रहा था, आज वो उन चीजों से उसे मुक्ति मिली है। छत्रपाल जी देखिए, जगह जगह चुनाव प्रचार कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, लेकिन हम भी पसीना बहाएंगे, जनता के बीच चलेंगे कि इस बार बरेली में किसका माहौल है। तो आगे चलते हैं और भी लोगों से करेंगे इलेक्शन की राम राम। तो देखिए, इलेक्शन की राम राम का सफर चल रहा है। बरेली में हम जगह जगह घूम रहे हैं और लोगों से चुनावी मूड समझ रहे हैं, नेताओं से भी जान रहे हैं। लेकिन अब हम पहुंचे हैं जो बरेली के मेयर है, उमेश गौतम जी। जी हाँ, डॉक्टर उमेश गौतम जी। जनता ने इन्हें दोबारा मौका दिया है और देखिए, वोट हालांकि मोदी के नाम पर है, लेकिन मेयर ने कितना काम किया, विकास कैसे दिखता है, वो जनता ये भी टटोलेगी। मैंने सही कहा मेयर साहब? बिल्कुल सही कहा आपने। बरेली की जनता बरेली में जो काम हुए हैं उन्हें अपने आंखों से देख रही है और वो इस बार पूरे तय कर चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री छत्रपाल गंगवार जी को
भारी बहुमत से जिताना है, क्योंकि जिस तरह का काम हुआ है, केंद्र से और मदद मिले तो बरेली दुनिया के नक्शे पे दिखाई दे। एक बड़ा सवाल है कि स्मार्ट सिटी मोदी जी का मिशन है, विजन है, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और उसकी जिम्मेदारी मेयर पे होती है, तो वहां तक आपको लग रहा है कि उस काम को आप सफल कर पाए और वोटर ये देखेगा कि हमने इतना काम किया? निश्चित रूप से बरेली को स्मार्ट सिटी होते हुए खुद लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए अब खाली सुनने की बातों पर विश्वास नहीं है। तो बरेली की जनता देख रही है कि लगातार जिस तरह यहाँ रोडें चौड़ी हुई हैं, जिस तरह बरेली में पुल बने हैं, महादेव सेतु बना है और यहाँ पर जो चौक है जो किसी भी नाम से जाने जाते थे लेकिन उनकी कोई पहचान नहीं थी, अब यहाँ आदिनाथ चौक है। बरेली के किसी भी रास्ते से आइए तो 4 लेन 6 लेन रोड्स बन गई हैं, बड़े बड़े द्वार बन रहे हैं, तो बरेली की कायाकल्प हो रही है। देखिए, बरेली का युवा नाराज नहीं है, क्योंकि जो हमारे मेयर साहब हैं बिल्कुल सीधे सीधे युवाओं से बात करते हैं, संवाद करते हैं और युवाओं के लिए हर टाइम खड़े रहते हैं। आप समस्या कैसी भी लेके चली जाइए, समस्या का समाधान तुरंत होता है। तो युवा तो जुड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी से और इस बार 400 पार। और जैसे देश में मोदी जी, फिर प्रदेश में योगी जी और बरेली में मेयर साहब के सहयोग से बम्पर वोटों से जीत हो रही है। हम 80 की पूरी तैयारी है, कोशिश पूरी है कि 80 की 80 सीटें भाजपा जीते। तो चलिए देखिए, मेयर साहब दावा ठोक रहे हैं कि 80 की 80 हम जीत सकते हैं और 400 पार करने दे रहे हैं। बरेली में जगह जगह और भी चलेंगे, लोगों से समझेंगे कि वाकई में ग्राउंड पर काम हुआ है या नहीं हुआ, बीजेपी आएगी जाएगी, मोदी जी की हैट्रिक लगेगी या नहीं लगेगी। तो चलते हैं और भी लोगों से करते हैं इलेक्शन की राम राम। तो इलेक्शन की राम राम का सफर जगह जगह चल रहा। बरेली में हम घूम रहे हैं, ये नाथ नगरी है, झुमका नगरी है, कुछ भी कह लीजिए, बड़ी मशहूर है बरेली। लेकिन हम लोगों से चुनावी मूड समझ रहे हैं, इस बार का माहौल क्या है, क्या इस बार बरेली की जनता बदलाव चाहती है या फिर से बीजेपी। और देखिए, हम पहुंचे हैं बरेली कॉलेज के अंदर, हमने हर समुदाय के लोगों को बुलाया है, क्योंकि देखिए मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं, हिंदू धर्मगुरु भी रहेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिरकार यहाँ क्या होने जा रहा है, चुनावी मूड क्या है। लेकिन बरेली की बात करें तो मुस्लिम वोटर भी डिसाइडेड फैक्टर है, मुस्लिम वोटर किधर जाएगा ये भी जानेंगे। पहले चर्चा की शुरुआत पंडित जी आपसे ही कर लेते हैं। जी, क्या भविष्यवाणी है इस बार की? देखिए, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अच्छा, 500 वर्ष की तपस्या के बाद हमें राम मंदिर मिला है। बरेली को नाथ नगरी कॉरिडोर जैसा सौगात मिली है। बरेली भी हमारा एक अब नाथों में है। बाबा विश्वनाथ में नाथ कॉरिडोर, उज्जैन महाकाल के मंदिर को चमकाया, तो हर तीर्थ स्थल को हमारे चमकाया है, जिसने सनातन धर्म को आगे बढ़ाया। उस सनातन धर्म पर ही नरेंद्र मोदी को हम पुनः देखना चाहते हैं। ये एक सबसे बड़ी बात है, ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हमने पक्का मकान दिया, रोजगार दिया, हमने शौचालय दिए, हमने सब चीज दी। वो मुस्लिमों तक पहुंची है भाईजान या नहीं? बिल्कुल पहुंची है। हाँ। बिल्कुल पहुंची है, बहुत कुछ पहुंचा है। हाँ। क्या क्या नहीं पहुंचा है, भूखे को राशन मिला है। हाँ। सबसे मेन तो भूखे को राशन मिला है। अच्छा, अब मकान दिया है। हाँ। यानी इसलिए जाएगा मुस्लिम। लेकिन आपको लग रहा है कि एक तरफा या बटेगा मुस्लिम वोट सभी पार्टी? नहीं बटेगा। अच्छा, नहीं बटेगा। चलिए, महिलाएं भी हैं। आप जी, मैं मुस्कान खान हूँ जी। मुस्कान खान जी। अच्छा, मुस्कान जी क्या लग रहा है इस बार? इस बार क्या मोदी जी ही आएंगे, क्योंकि मोदी जी ने हमारे देश के लिए, देश के नागरिक के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। महिलाओं की बात की जाए तो 3 तलाक का मुद्दा उठाया, क्योंकि मैं मुस्लिम समाज से हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ। बहुत अच्छा काम किया है। जो महिलाओं को मारा पीटा जाता था, छोटी छोटी बातों में धमकियाँ दी जाती थी, तलाक दे दी जाती थी, घर से बेघर हो जाती थी। 3 तलाक का इशू मोदी जी भी कहते हैं कि एक बड़ा दंश था महिलाओं के लिए। लेकिन मैं मुस्लिम महिलाओं से बात करता हूँ, ये तो वो कहती है ये तो हमारा व्यक्तिगत मामला, उसमें क्यों गए वो? क्या आपको लगता है कि वो व्यक्तिगत मामला था, ये सबके लिए हित के लिए कदम उठाया? देखिए, कहने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि अपने अपना विचार होता है, अपनी अपनी सोच होती है। ये बहुत बड़ा कदम, बहुत अच्छा कदम उठाया, क्योंकि महिलाएं बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैं महिला हूँ, मैं समझती हूँ इस बात को। और मोदी जी ने जो भी ये काम किया 3 तलाक का, बहुत अच्छा काम किया है। दूसरी चीज़, गुंडा राज खत्म किया है। जो महिलाएं डरती थी यहाँ वहाँ निकलने से रात में, तो गुंडा राज तो कहीं देखने को नहीं मिलता है। बरेली में आपका नाम क्या है? मेरा नाम रानी शबाना खान। अच्छा, शबाना खान। देखिए, ज्यादातर मुस्लिम भी हैं और हिंदू लोग भी हैं, ये हम जान रहे हैं, क्योंकि भाईचारे की बात होनी चाहिए भाई, यार हिंदू मुस्लिम से नहीं, विकास के नाम पे। आपको लग रहा है कि हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट पड़ेगा या विकास के नाम पर? विकास के नाम। विकास के नाम। हाँ, मोदी जी ने बहुत विकास करा है उनकी सरकार में और महिलाएं बहुत खुश हैं उनसे।
तो आपको लग रहा है कि योजनाएं पहुंची आप लोग? हाँ, योजनाएं पहुंची है, घर घर योजनाएं पहुंची है, राशन घर घर मिला है, और सबसे ज्यादा उज्ज्वला जो है मुसलमानों को ही मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना दी गई, किसी भी धर्म को देखे बगैर अन्य योजनाएं, राशन दिया गया, किसी भी धर्म। आ रहे हैं मोदी जी, जा रहे हैं? आ रहे हैं सर, 400 पार के साथ में आ रहे हैं, 400 सीटों से जाने हम जाएंगे, तब तक नहीं जाने देंगे, तब तक नहीं जाने देंगे जब तक 15 लाख रुपए हमारे अकाउंट में नहीं। ये भैया इंतजार करें 15 लाख कब आएंगे, तो कहीं उम्मीद, इसी उम्मीद में ही बटन तब तक जो है जाने ही नहीं देंगे जब तक आ नहीं जाते। मोदी जी सुन लीजिए, आपने कहा 15 लाख आएंगे तभी आएंगे, तो 15 लाख का इंतजार है बरेली के लोगों को भैया है। मेरा नाम अतुल अग्रवाल जी है। तो देखिए, इधर मुस्लिम समाज के लोग भी हैं और इधर हिंदू समाज के लोग भी हैं, और ये अच्छी दिलचस्प चर्चा चल रही है। उनके मुद्दे क्या हैं, बरेली में क्या मुस्लिम हिंदू होगा या फिर विकास के नाम पर वोट होगा, विकास के नाम पर या हिंदू मुसलमान होगा? विकास के नाम पर वोट होगा, और जुमलेबाजी जो पहले हुआ करती थी वो अब सब खत्म हो गई है। अस्सलाम वालेकुम जी। लग रहा है बीजेपी आएगी? जी बिल्कुल, इस बार तो कोई रोकने वाला ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक बन रही है 101%। अच्छा, बिल्कुल, इसमें कोई शंका की बात ही नहीं है। हमारी अब आपको, आप ठीक है, आप तारीफ कर रहे हैं, आपको ग्राउंड पे योजनाएं मिली या नहीं मिली? जी बिल्कुल मिली है योजनाएं, जैसे कि सबसे पहले मुस्लिम समाज को प्रधानमंत्री आवास योजना की बहुत बड़ी पक्के मकान मिली है। जी बिल्कुल, आयुष्मान जी बिल्कुल मिली है। राशन योजना